नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीताम्बरा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान की जो श्रृंखला चल रही है, इसमें ये भाग 3 है और इससे पहले भाग 2 बना चुके हैं। इनसे निश्चित तौर पर क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है और आते भी हैं, इसलिए इस सीरीज को आगे बढ़ाया गया है। चलिए चलते हैं आज के इस वीडियो में क्या कुछ खास होने वाला है। जब तक जिन भाई बहनों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, हाँ, और कमेंट करना ना भूलें। चलिए चलते हैं आज चंद्रयान 2 के बारे में, देखते हैं क्या कुछ खास होने वाला है। चंद्रयान 2 की बात करते हैं तो चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान लॉन्च करने के लिए GSLV मार्क 3 को चुना गया था। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि चंद्रयान 2 को किस लॉन्चिंग व्हीकल के द्वारा प्रक्षेपित किया था, तो वो है GSLV मार्क 3। यह इसरो के द्वारा बनाया गया था और यह 3 चरण का भारी लिफ्ट वाहन है। 3 चरणों का ईंधन उसमें होता है। पहले में आपका ठोस, दूसरे में लिक्विड और तीसरे में आपका क्रायोजेनिक होता है। ठीक है, इसमें 2 स्टार्टअप और 1 तरल बूस्टर और क्रायोजेनिक इंजन जो ऊपरी चरण में होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था और पहली वीडियो में इसको और भी अच्छे ढंग से समझा चुका हूँ मैं। चंद्रयान 2 का इतिहास देख लेते हैं तो चंद्रयान 2 जो है 18 सितंबर 2008 को PM मनमोहन सिंह जी के द्वारा इसे स्वीकृत किया गया था। इस मिशन को स्वीकृति प्रदान की गई थी चंद्रयान 2 के लिए। 22 जुलाई 2019 को इसे लॉन्च किया गया और 7 सितंबर 2019 को ये लैंड होने वाला था, लेकिन आप जानते हैं बदकिस्मती से ये सॉफ्ट लैंड ना होकर के इसकी हार्ड लैंडिंग हुई और ये क्षतिग्रस्त हो गया। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट ऑन मून, ये साइंस का एक एक्सपेरिमेंट था जो चंद्रमा पर होने वाला था। अब देखते हैं इसके बारे में। चंद्रयान 2 की वैज्ञानिक उद्देश्य क्या थे, हमने क्यों इसके क्या उद्देश्य थे, क्या लक्ष्य रखे थे। तो चंद्रमा पृथ्वी की प्रारंभिक इतिहास को जानने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म देता है, क्योंकि देखिए आपको बता दें पृथ्वी पर मनुष्य ने बहुत से प्रकार के हस्तक्षेप किए हैं, बहुत से प्रकार के बदलाव भी किए हैं, प्रकृति से छेड़छाड़ की है। इसलिए पृथ्वी की उत्पत्ति का जो हमें खोजबीन या छानबीन करना थी, या फिर यूँ कहें कि उसका जो अन्वेषण करना था, खोज करना था, वो ढंग से नहीं हो पा रही थी क्योंकि इसमें बहुत सारे मानवीय हस्तक्षेप थे। लेकिन चंद्रमा अभी तक मानवीय हस्तक्षेप से पूरी तरह से अछूता है और इसलिए यह हमें अच्छा प्लेटफॉर्म देता है, जिससे हमें ये पता चल जाएगा अगर यहाँ पर खोज की जाए कि हमारी पृथ्वी का और चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ। ब्रह्मांड के कई सारे तथ्य भी इससे सामने निकल कर आते। तो चंद्रयान 2 की ये वैज्ञानिक उद्देश्य हो गए। यह अंतरिक्ष सौरमंडल के वातावरण का इतिहास का पता लगाता कि अंतरिक्ष के सौरमंडल का वातावरण है कैसा, चंद्रमा की उत्पत्ति हुई कैसे, विकास कैसे हुआ, ये सब पता लगाने के लिए पर चंद्रमा का। अच्छा, इसके अलावा देखिए जब हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो उसके पहले हमें क्या होता है, उसका हमें मैप यानी नक्शा चाहिए होता है। तो चंद्रमा का व्यापक नक्शा भी जरूरी था, इसलिए भी हमें चंद्रयान 2 को वहाँ भेजना आवश्यक हो गया था, क्योंकि हम कोई ना कोई युक्ति या किसी न किसी मशीन को या किसी न किसी रोबोट को वहाँ भेजेंगे ताकि वो वहाँ से पिक्चर्स क्लिक करके हमें सटीक जानकारी दे सके, इसलिए ज़रूरी था। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर विशेष रूप से दिलचस्प बात है, क्योंकि चंद्रमा का जो दक्षिण ध्रुव जहाँ पर हमें ज़्यादातर छाया क्षेत्र रहता है, अंधेरा रहता है, वहाँ अभी तक दुनिया का कोई भी देश अपने व्हीकल्स को या फिर अपने जो भी मशीनरी है, उपकरण है, उनको अभी तक लैंड नहीं करा पाया है। हमारा इंडिया पहला देश था जो अपने ऑर्बिटर और अपने विक्रम लैंडर और जो भी चीज़ थी उनको सबको वहाँ पर उतारने वाला था, लेकिन ये वहाँ सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो सकी। उत्तरी ध्रुव की तुलना में काफ़ी बड़ा है दक्षिणी ध्रुव, इसके आसपास स्थायी रूप से छाया क्षेत्र है और यहाँ पर हमारा चंद्रयान 1 था, उसने तस्वीरें खींचकर हमें बताया था कि यहाँ पर पानी की उपस्थिति है। यदि चंद्रमा पर चंद्रयान 2 जाता, वहाँ पर घूमता, वहाँ की तस्वीरें लेता, वहाँ पर उसकी सतह पर उतरता, क्योंकि अभी तो हमें दूर से तस्वीरें ली थी, अब जाकर डायरेक्ट उसके ऊपर ही जाकर के हम तस्वीरें ले रहे थे, जिससे हमें और भी आसानी से और भी अच्छी क्लियर इमेज मिलती, जिससे हम पता कर सकते थे कि पानी है तो कितना है, उसमें किस प्रकार के एलिमेंट हैं, वहाँ का पानी खारा है, मीठा है, या फिर किस प्रकार के उसमें लवण, खनिज लवण हैं, और है तो कितनी मात्रा में है। ये सारी चीज़ें हमें उसी से पता चलती। हाँ, एक बात और है, इसके दक्षिणी क्षेत्र में बहुत सारे क्रेटर के भी हमें पता चले हैं। अब हम चंद्रमा पर क्यों जा रहे थे, देखिए चंद्रमा हमारे सबसे पास का खगोलीय पिंड है,
क्योंकि दूर जब पास में ही नहीं जा पाएंगे तो दूर की कल्पना ही छोड़ो। पहले हम पास के जो हमारे पास जहाँ तक हमारी क्षमता है वहाँ तक तो जाके देखें। तो चंद्रमा हमारा सबसे निकट का खगोलीय पिंड था, इसलिए हम चंद्रमा पर जा रहे थे, जिस पर अंतरिक्ष की खोज का प्रयास किया जा सकता है। ऐसा ये इसलिए क्योंकि हमारे पास में था। चंद्रमा के बारे में हमारी समाज को विकसित करना ये और भविष्य की पीढ़ी को खोज के लिए प्रेरित करना, हमारे नौजवान जो युवा हैं, नौजवान हमारे जो वैज्ञानिक हैं, उनको भी और प्रोत्साहित करने के लिए ये मिशन था। ठीक है ना। इस प्रकार से आप देख सकते हैं पास में ये आपके घूम रहा है, ये इस प्रकार से था। अगला देख लेते हैं, चंद्रमा पर लैंडिंग हमने कैसे की। इसके लिए देखिए इस ग्राफ से आप समझ सकते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, हमने यहाँ से अपना प्रक्षेपित किया रॉकेट को, जो दिखाई दे रहा है, यहाँ से अपना लॉन्चिंग व्हीकल प्रक्षेपित किया। फिर उसे क्या किया अपन, इस प्रकार से घुमाते रहे, इसकी धीरे धीरे गति प्रदान करते रहे। और एक दिन ऐसा है कि जब फुल गति से इसको इस प्रकार से फेंका तो यह है यहाँ से निकल कर सीधा यहाँ से ये देखिए इस प्रकार से ये पूरा निकल करके चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया। यहाँ से देखिए इस प्रकार से चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करके फिर यहाँ से फिर उसकी गति को धीरे धीरे करके, काफ़ी गति थी, धीरे धीरे कम करते हुए चंद्रमा पर लैंड करा दिया गया। तो जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसे चंद्रमा ट्रांसफ़र ट्रैजेक्टरी कहते हैं। ठीक है, चंद्रमा ट्रांसफ़र ट्रैजेक्टरी इसको कहते हैं। इस इतनी सीमा को क्वेश्चन भी कई बार आया है और अभी भी आने की संभावना पूरी चांस है, क्योंकि अभी ये नया क्वेश्चन है तो ये यहाँ से बनेगा। चंद्रमा ट्रांसफ़र ट्रैजेक्टरी क्या है, तो पृथ्वी और चंद्रमा की जो कक्षा के बीच में जो गैप पड़ता है इसे कहते हैं चंद्रमा ट्रांसफ़र ट्रैजेक्टरी। ठीक है, ओके। इस प्रकार से चंद्रमा पर ये लैंड हुआ था। अगला देख लेते हैं, चंद्रयान 2 में 3 सिस्टम थे। देखिए ये ऑर्बिटर था, ये ऑर्बिटर है। ऑर्बिटर क्या करता है, पृथ्वी जो चंद्रमा है, चंद्रमा के चारों तरफ इस प्रकार से चक्कर काटता है ये ऑर्बिटर। ठीक है ना, ये ऑर्बिटर चंद्रमा के चारों तरफ इस प्रकार से चक्कर काटता है। ठीक है, चक्कर लगाता। उसके बाद हमारा विक्रम लैंडर है, ये चंद्रमा पर उतरता, सॉफ्ट लैंडिंग करता, लेकिन दुर्भाग्य से ये क्रैश हो चुका है। इसके बाद इसी लैंडर में हमारा बैठा हुआ था ये प्रज्ञान, जो क्या करता, वहाँ पर ये 6 पहियों वाली गाड़ी है, वहाँ पर ये घूम करके आधा किलो 500 मीटर तक ये आसपास के क्षेत्र में घूमता, वहाँ की सटीक जानकारी लेता, जानकारी लेने के पारे इसको भेजता, यहाँ से फिर हमारा ये सीधा इसको ऑर्बिटर को भेजता। और ऑर्बिटर हमारे पृथ्वी पर स्थित एक बयालू नाम का स्थान है, बयालू नाम के स्थान है, जो हमारा पड़ता है आपका जहाँ पर बेंगलोर में, और बेंगलोर में इसको अपनी पूरी जानकारी भेजता, रिपोर्ट करता है। ठीक है, इस प्रकार से पूरा सिस्टम चलने वाला था। ये है ऑर्बिटर। ऑर्बिटर के बारे में देख लेते हैं, जो मैंने अभी ऑर्बिटर बताया। ऑर्बिटर का क्या है, ऑर्बिटर का वजन पूछ लेंगे तो ये वजन दिया हुआ है 2379 किलोग्राम होता है। लॉन्च के समय चंद्रयान 2 और ऑर्बिटर विक्रम लैंडर के साथ भारतीय डीप स्पेस नेटवर्क जो बयालू में स्थित है, इसके साथ ये सक्षम था किससे, सीधा संचार या संवाद करने में। ठीक है, ऑर्बिटर का जीवन काल 1 वर्ष था। इसका एक टोटल जीवन काल कितना था, 1 वर्ष का था। और ये चंद्रमा की ध्रुवीय कक्षा में इसको जाना था। ध्रुवीय कक्षा क्या है, ध्रुवीय कक्षा में आपको बता दूं, हमारा चंद्रमा इस प्रकार से है, तो इसकी ये ध्रुवीय कक्षा इस टाइप में घूमता है, इस टाइप में, ये ध्रुव, यहाँ पे ध्रुव है और यहाँ पे ध्रुव है, इस टाइप में ये घूमता। ठीक है, चंद्रमा की ध्रुवीय कक्षा में घूमता, 1 साल तक इसका जीवन चक्र था। अगला है, देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं हम चंद्रमा का ऑर्बिट, इसे कहते हैं चंद्रमा का ऑर्बिट। ये चंद्रमा का हमारा ऑर्बिट है, यानी यहाँ से इस प्रकार से घूमता है, इस प्रकार से दिखाई दे रहा ना, इस प्रकार से। ठीक, ये यहाँ पे एक ध्रुव है, ये ध्रुव हो गया और एक ये वाला ध्रुव हो गया, और इस प्रकार से घूम रहा है ध्रुवों के आसपास। देखिए इस प्रकार से। ठीक है, ये चंद्रमा का ऑर्बिट है। अब करते हैं बात लैंडर की, जो हमारा चंद्रमा पर लैंड होने वाला था, वहाँ पर उतरने वाला था। इसका वजन की बात करते हैं, वजन है 1471 किलोग्राम। और चंद्रयान 2 का लैंडर, जिसका नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था, यह एक चंद्र दिन यानी लगभग 14 दिन, यानी चंद्रमा पर एक दिन कितने दिन का होता है, 14 दिन का, यानी 14 दिन और 14 दिन रात। अर्थात इसका कहने का मतलब यह है कि 14 दिन बाद यहाँ पर जो दक्षिण ध्रुव पर 14 दिन बाद वहाँ उजाला होता है, क्योंकि वो हमारा जो पृथ्वी का जो चक्कर लगाता है जितने दिनों में, उतने ही दिनों में वो अपनी धुरी पर भी घूमता है, इसलिए उसका दिन, पृथ्वी का जो दिन है वो 14 दिन माने जाएंगे वहाँ जब एक दिन होगा, क्योंकि वो अपनी गति जो परिक्रमण और ध्रुवण गति है उसके
समानुपाती है, ठीक है। इसलिए 14 दिन का यहाँ पे दिन था, 14 दिन काम करता, यानी 14 दिन जब तक इसको प्रकाश मिलता तब तक काम करता। उसके बाद क्योंकि इसमें जो सोलर पैनल लगे हुए थे इसको एनर्जी चाहिए पड़ेगी, सोलर पैनल से लेगा, जब वहाँ पर अंधेरा हो जाएगा तो सोलर पैनल काम नहीं करेंगे, इसलिए 14 दिन काम करता, फिर 14 दिन के लिए फिर रुक जाता, फिर 14 दिन काम करता, ठीक है, इस प्रकार से। अच्छा, इसका 14 दिन के लिए डिज़ाइन किया गया था। बेंगलोर के पास बयालू नाम का जो मैंने आपको बताया है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखना इस चीज़ को, क्योंकि ये क्वेश्चन में आ सकता है, क्योंकि काफ़ी कम लोग ही जानते हैं कि बयालू भी कोई चीज़ है। बेंगलोर के पास स्थित बयालू है। इसमें भारतीय डीप स्पेस नेटवर्क जैसे IDSN शॉर्ट में बोला जाता है के साथ ऑर्बिटर, ये जो ऑर्बिटर था, ऑर्बिटर और रोवर के साथ संचार करने की क्षमता से लैस था। कौन? विक्रम। ये रोवर, देखिए ये रोवर से भी बातचीत यानी संवाद कर सकता था, और अपने रोवर से भी संवाद कर सकता था ये, ठीक है। लैंडर को चंद्र सतह से सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए डिजाइन किया था। अब सॉफ्ट लैंडिंग देख लीजिए, सॉफ्ट लैंडिंग क्या होता है। देखिए जब कोई चीज़ एकदम धरती पर गिरती है तो एकदम झटका लगता है उसको, वो हार्ड लैंडिंग होती है। लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग धीरे से जाके आराम से नीचे आराम से रख जाए बिना झटके के, तो उसे कहते हैं सॉफ्ट लैंडिंग, ठीक है। ये सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला था। अब देखते हैं रोवर प्रज्ञान। देखिए ये है प्रज्ञान, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पास में ये दिखाई दे रहा है, ये प्रज्ञान है। इसका वजन केवल 17 किलोग्राम था। और चंद्रयान 2 का रोवर जो 6 पहियों वाली गाड़ी है, ये 6 पहिए लगे हुए इसमें, 6 पहियों वाली गाड़ी है, और इसे संस्कृत से इसका नाम लिया गया है प्रज्ञान। प्रज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान। ये आधा किलोमीटर यानी 500 मीटर तक ये क्या करता, चल फिर सकता था। 500 मीटर इस साइड, 500 मीटर इस साइड, 500 मीटर इस साइड, इस प्रकार से ये चल सकता था, ठीक है। ये प्रज्ञान जो आपको दिखाई दे रहा है। अगला देख लेते हैं इसी में, ये 500 मीटर तक चल सकता था, और इसका संचार केवल और सिर्फ केवल लैंडर विक्रम से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। इसका संचार केवल लैंडर यानी विक्रम से ही हो सकता था, केवल ये विक्रम कोई संदेश भेज सकता था, बस, ठीक है ना। आशा उम्मीद करते हैं कि आपको आज की दी गई जानकारी से काफ़ी कुछ लाभ मिलेगा और आपको समझ में भी आया होगा। आप अपने कमेंट, अपने विचार सुझावों को हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं। आपके कमेंट्स को मैं पढ़ता हूं और उसी के अनुसार हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको किस प्रकार की वीडियो हमें देना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हाँ, और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।